नमस्कार साथियों, अभी हम हैं राजकीय पशु चिकित्सालय छोई में। ये है पशुपालन विभाग का यहाँ पर राजकीय पशु चिकित्सालय जो रामनगर के छोई में है। और यहाँ पर पशुपालकों के लिए तमाम सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। और ये चिकित्सालय हमारा ये छोई में है। ये रोड है, ये रोड छोई से आ रही है और ये सीधे आगे जाके ये हनुमान धाम की ओर जा रही है रोड। इसी रोड में ये चिकित्सालय है और ये काफ़ी अच्छी बिल्डिंग यहाँ पर बनी है सरकार की ओर से। और यहाँ पर पशुपालक आते हैं, तमाम सुविधाएं यहाँ पर हैं। गर्भाधान से सेंटर लगा है और इसके अंदर जाएंगे। यहाँ पर हमारे पशुपालकों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं देखेंगे। यहाँ जाके हम देखते हैं कि अंदर ये तमाम सुविधाओं के लिए यहाँ पर दवाइयों का सेंटर और इसका टेस्टिंग की सुविधाएं यहाँ पर हैं। माइक्रोस्कोप है और ये कंप्यूटर लैब और अंदर जो है यहाँ पर तमाम से इसका कारोबार है। और उसके अंदर तमाम कक्ष बने हैं जिसमें सभी सुविधाएं यहाँ पर रखी गई हैं। और यहाँ सबसे अच्छी बात है ये श्वान पालकों के लिए, जो हम डॉग पालन करते हैं तो उनके लिए जो है निःशुल्क जो टीकाकरण की सुविधा है। तो अपने पालतू श्वान पशु को निःशुल्क टीकाकरण कराएं, एंटी रेबीज टीकाकरण करवाएं और पशु का पंजीकरण उपलब्ध अनुसार निःशुल्क पशु चिकित्सक से लगवा सकते हैं। वैक्सीन टीकों की उपलब्धता पशु चिकित्सालय फार्मेसिस्ट से ज्ञात की जा सकती है। पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त किसी प्रकार का शुल्क यहाँ पर देय नहीं है। वैक्सीन दवा का मूल्य किसी भी कर्मचारी द्वारा मांगे जाने पर चिकित्सा अधिकारी को शिकायत दर्ज कराएं। और फ़ोन नंबर भी यहाँ पर दिया गया है, फ़ोन नंबर है जनहित में ये जारी है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार निःशुल्क जो है जो हमारे डॉग हैं उनका रेबीज का टीका लगवाने के लिए सुविधा दे रही है। तो इसमें किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा रहा है। और ये सेवा का अधिकार के तहत यहाँ पर विभिन्न तरह के चिकित्सा संबंधी कार्य यहाँ पर कराए जाते हैं। और इनको सेवा के अधिकार में भी इसको रखा गया है। इमरजेंसी सेवा है, बहुत अच्छी सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं ये तमाम तरह की दवाइयाँ भी यहाँ पर रखी गई हैं जिसमें ये पशुओं को लगाई जाती हैं। और इसके अंदर जो है हमारे डॉक्टर साहब का केबिन है। हमारे बीच हैं पशु चिकित्सा अधिकारी महोदय डॉक्टर साहब। तो आपसे जानेंगे यहाँ की क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर मिल रही हैं। साहब नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, बताइए यहाँ पर पशु चिकित्सा अधिकारी के रूप में आप तैनात हैं तो क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर आप दे रहे हैं सरकार की ओर से? पशु चिकित्सालय में इस समय पशु चिकित्सा की सब सुविधा मिल रही है। बधियाकरण, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, ये सब की सुविधा मिल रही है। इसके साथ चारा बीज वितरण की सुविधा मिल रही है। अच्छा। इसके अलावा हमारी जो विभागीय योजनाएं हैं जैसे ब्रॉयलर फार्म योजना, जिसमें लाभार्थी ब्रॉयलर पालता है जिसके एवज में उसको अनुदान राशि मिलती है जी। इसके अलावा ग्राम गौ सेवक योजना संचालित है, जिस योजना में पशुपालक 5 नर साढ़ू को पालेगा जी। जिसमें पर जानवर उसको 80 रुपए पर डे के हिसाब से पैसे मिलेंगे। 5 जानवरों का एक दिन के 400 रुपए और एक महीने के 12,000 रुपए उसको मिलते हैं। बहुत अच्छा सर, ये तो हमें भी नहीं पता था। और क्या क्या सुविधा है सर बताइए। इसके अलावा यहाँ पे टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध है। जैसे वर्तमान में LSD का टीकाकरण चल रहा है, जिसे लंपी स्किन डिजीज बोलते हैं। LSD मतलब लंपी स्किन डिजीज। अच्छा, लंबी स्किन डिजीज। जानवरों के स्किन में इसमें बड़े बड़े फोड़े से हो जाते हैं जी। तो 1 साल पहले बहुत ज्यादा हुई थी, पूरे एरिया में फैली हुई थी। अच्छा। बहुत सारे जानवरों की डेथ भी हुई। अच्छा। उसके बाद से
ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया गया था। अच्छा। इसमें जितने भी गौवंशी हैं, इसमें भैंसों में बीमारी नहीं पाई जाती है, जी जी, गाय में बीमारी पाई जाती है। जी जी, तो गाय में इसमें बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं स्किन में, जी जी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है, और जो छोटे छोटे होते हैं उनकी डेथ भी हो जाती है। अच्छा तो इसके बचाव के लिए इसमें लंपी स्किन का टीकाकरण किया जाता है। अच्छा। टीकाकरण एक ही बार लगता है सर ये ये इसमें? टीकाकरण इसका ईयरली लगेगा, हर साल लगाना है? रिपीट होगा हर साल। अच्छा। और इसमें शुल्क है, निःशुल्क है या हाँ, ये इसमें निःशुल्क? और किस किस चीज का इसके अलावा टीकाकरण? यहाँ पे पीपीआर का टीकाकरण होता है। अच्छा। पीपीआर जो बीमारी है ये बकरियों में पाई जाती है। अच्छा सर। इसमें बकरियों में नेजल डिस्चार्ज होता है, निमोनिया हो जाता है, डायरिया हो जाता है, जी। बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई रहता है, जी और बकरियों की बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी होती है। अच्छा। ये बकरियों की सबसे मेन बीमारी है जिसमें सबसे ज्यादा डेथ होती है बकरियों में। अच्छा सर। इस बीमारी का टीकाकरण भी इसमें भी ईयरली किया जाता है। अच्छा। ये सिर्फ बकरियों में। सिर्फ बकरियों के लिए? बकरियों और और पोल्ट्री के लिए भी कोई है सर इसमें किसके? टीकाकरण? पोल्ट्री जो है ना, इसमें मुर्गी पालन के पोल्ट्री का टीकाकरण अभी हमारे वहाँ से फिलहाल तो नहीं किया जा रहा है अच्छा, कुछ भी। अच्छा। और ये जो बच्चा पालन वगैरह के संबंधित भी आप योजनाएं दे रहे हैं उसमें? हाँ, बच्चा पालन के उसमें हमारे यहाँ पे एक योजना है। बच्चा पालन के उसमें तो नहीं है, लेकिन गाय पालन की उसमें अच्छा, योजना गाय है, पालन के। जिसमें 90% जो धनराशि होती है वो हमारे विभाग द्वारा दी जाती है, जी, और जी। 10% जो है लाभार्थी अंश होता है। जी जी, टोटल 40,000 रुपए की यूनिट होती है, जी जी। जिसमें इनको गाय पलवाई जाती है। अच्छा सर, इसका चयन किस किस हिसाब से कर रहे हैं आप? अगर इसका चयन करना होता है तो उसके लिए ग्राम सभा की जो खुली बैठक होती है उसका प्रस्ताव पास होना अच्छा, चाहिए। प्रस्ताव होता है। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास होना चाहिए। बीपीएल श्रेणी। बीपीएल होना चाहिए। बीपीएल मेन क्राइटेरिया इसमें SCCC लिस्ट में नाम होना चाहिए। अच्छा। जैसे ब्लॉक लेवल पे जी, जो जी। SCCC लिस्ट है, हाँ। उस लिस्ट में उसका नाम होगा, जी, तो उसी को योजना है। सेंसस के हिसाब से उसके सेंसस के सोशल इकोनॉमिक सर्वे जो है उसके- सोशल इकोनॉमिक। इसके अलावा एक महिला बकरी पालन योजना होती है। जी जी, महिला बकरी पालन योजना में भी जो महिलाएं जो निराश्रित हैं, जी जी। विधवाएं हैं, निराश्रित हैं या जी। आपदाग्रस्त हैं, उन जी। महिलाओं को बकरियां दी जाती हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। इसके अलावा सर, जैसे हमारे यहाँ SHG हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, उनके लिए भी कोई योजना है आपके यहाँ सर? स्वयं सहायता समूह के लिए डायरेक्टली तो कोई योजना नहीं है, लेकिन इन्हीं योजनाओं से वो फायदा ले सकते हैं। अच्छा, उनको प्रायोरिटी उसमें मिलती हाँ, है? अगर ये जो योजना है इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उन्हीं को दी उन्हीं को दी जाएगी, जाती SCCC वालों को हाँ, और अच्छा। स्वयं वालों हाँ, को। वही लोग उसमें भी होते हैं, समूह में ज्यादातर वही लोग हाँ, होते हैं। समूह जाते हैं। हाँ, तो इसके अलावा SC ST के लिए भी कोई स्पेशल योजना है इसमें? जो ये गाय पालन योजना है ये मुख्यतः SC ST के लिए। SC ST के इसके अलावा भी हमारे वही बकरी पालन योजना चलती है, जी जी, जो SC ST के लिए भी होती है, लेकिन वो सामान्य लोग भी उसमें क्लिक कर सकते हैं। ठीक है सर। इसके अलावा सर, एक आपका बोर्ड लगा है ये श्वान के लिए ना, जो हमारे डॉग पालक हैं उनके लिए जो टीकाकरण है, इसमें थोड़ा सा बता दीजिए सर, इसमें क्या क्या श्वान पालक टीकाकरण के लिए हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू मेनली तो रेबीज का वैक्सीनेशन किया जाता है, जी जी जी, जो निःशुल्क होता है। जी जी। उसके अलावा वो उसका पीरियड बता दीजिए सर, कितने पीरियड में डॉग को लग? अगर किसी को वैक्सीनेट करना है तो जी। 3 मंथ की एज के बाद ही वैक्सीनेशन करना चाहिए। अच्छा, 3 मंथ की जब डॉग की एज 3 मंथ होगी, अच्छा। उससे पहले सबसे पहले उसकी डिवॉर्मिंग करानी चाहिए। जी जी। डिवॉर्मिंग क्या होता है सर? डिवॉर्मिंग यानी कि पेट के कीड़े की दवा खिलानी चाहिए। अच्छा, सबसे अच्छा। पहले जी। पेट के कीड़े की दवाई खिलाओगे तो उसके पेट के अंदर जितने भी कीड़े होते हैं निकल जाते हैं, जी जी, जिसके बाद उसकी इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है। जी जी, कीड़े की दवाई खिलाने के 1 हफ्ते बाद उसमें रेबीज का वैक्सीनेशन कर सकते हैं। जी जी, इसके अलावा एक दूसरा वैक्सीनेशन भी होता है रेबीज के अलावा, जिसे 9-in-1 या 6-in-1 बोलते हैं। जी जी। ये 6 या 9 बीमारियों के लिए होता है। अच्छा अच्छा, इस बीमारी में जैसे आपने सुना होगा पार्वो बीमारी सुना होगा, डिस्टेम्पर सुना होगा, जी। हेपेटाइटिस होता है, जी जी। ये सारी बीमारियों के इसमें प्रोटेक्शन हो जाता है। अच्छा, इसकी भी एक बार ही वैक्सीन लगेगी, 1 महीने बाद फिर से रिपीट होगी, फिर जी। 1-1 साल में दोबारा रिपीट होगी। अच्छा। सेम इसी तरह जैसे रेबीज की जो वैक्सीन है जी जी। वो लगेगी, 1 महीने बाद उसका बूस्टर लगेगा, अच्छा। फिर और ईयरली वो चीज भी रिपीट होगी। अच्छा, हर साल लगाना हर पड़ता साल। है? तो ये दोनों बीमारी अगर हर साल रिपीट करनी पड़ेगी इसको। अच्छा, 1 साल हमने अभी लगाया तो 1 साल बाद फिर लगाने हैं हमें? 1 साल और लगाना। अगर जैसे कोई इंस्ट्रक्शन है डॉग पालकों के लिए कि ये मतलब अनिवार्य है, मतलब ये लगाना टीकाकरण नहीं, कोई? टीकाकरण अगर अनिवार्य तो ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है अनिवार्य, जी, जी। लेकिन रेबीज का जो है वो लगाना चाहिए। लगाना चाहिए तो जरूरी हाँ, है। क्योंकि ये तो रेबीज जो बीमारी है वो इंसानों में भी फैलती है, जी, जानवरों में भी होती है, इंसानों से जानवरों में, जानवर। हाँ, अभी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी इसमें काफी बहस हुई थी, जो आवारा डॉग पालन कुत्ते हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, हाँ, स्ट्रीट डॉग का भी। उनको भी लगवा रहे हैं सर कोई टीकाकरण? हाँ, स्ट्रीट डॉग? स्ट्रीट डॉग का अभी यहाँ पे रामनगर में ही शुरू होने वाला है। अच्छा। यह कुछ तो पहले से भी चल रहा था जी। कि जो आवारा जो डॉग हैं जी। उनके रेबीज का वैक्सीनेशन के लिए नगर पालिका के थ्रू चल रहा था। अच्छा अभी अच्छा, शायद अभी भी चलिए। अच्छा, अभियान के रूप में चल अभियान रहा चल है। ठीक है सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और ये इसमें तो आपका जंगली जानवरों से संबंधित तो टॉपिक नहीं होगा? ना, जंगली जानवर से।
अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी मिली। और ये थे हमारे डॉक्टर साहब जिन्होंने पशुपालकों के लिए एक अच्छी जानकारी दी, और इसी तरह की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहें चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।